तो दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और दोस्तों ये झटका भारत के कई तरीके के आने वाले समय के सपने को चूर चूर कर सकता है। इवन कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को भी लंबे समय के लिए डिले कर सकता है और भारत के AMCA एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्टों के जैसे डिले का शिकार होकर तबाह भी हो सकता है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में जानकारी दिया गया है कि जो AMCA एयरक्राफ्टों के लिए 110 किलोन्यूटन के थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट किया जाना था, उसमें किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ। इवन अगर काम हुआ भी है तो ये इतना कम है कि इसके बारे में बताना भी सही नहीं होगा। दोस्तों इवन ये भी नहीं कहा जा पा रहा है कि कब तक AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को भारत बना सकेगा। मतलब आने वाले 10 साल या 20 साल लगेगा ऐसा इंजन बनाने के लिए। ये भी सुनिश्चित नहीं है कि ऐसा इंजन बनेगा या नहीं बनेगा। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर वी कामत की तरफ से एक इंटरव्यू के दरमियान स्वदेशी 5th जनरेशन AMCA एयरक्राफ्टों के लिए बनाए जाने वाले इंजनों के टाइमलाइन के बारे में बताने से मना कर दिया गया। मतलब असल में डॉक्टर वी कामत के तरफ से ये भी बताया जाना संभव नहीं हो पाया कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन असल में कब तक बन के तैयार हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर समीर वी कामत का कोई भी गलती नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि असल में गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोजेक्ट को लेके उतना इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट जेट इंजनों के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि टाइमलाइन के बारे में DRDO के तरफ से बताना इसीलिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि आइदर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है या फिर इतना कम काम शुरू हुआ है कि उसे लेके ये सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि कब तक इंजन डेवलप्ड होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसे इंजनों को डेवलप करने को लेके गवर्नमेंट की तरफ से कई बार ये आश्वासन दिया जा चुका है कि गवर्नमेंट इसमें बड़े मात्रा में पैसे को खर्चा करेगा, लेकिन फिर भी इस तरीके के प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का तात्पर्य या फिर कहे तो तेज रफ्तारी नहीं दिखाया जा रहा है और एक तरीके से ढीलापन अपनाया जा रहा है। इवन दोस्तों कई सारे साइंटिस्ट इवन भारत के बड़े बड़े संस्था के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से कई बार ये भी कंप्लेन किया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से भारत में बेसिक इंजनों के ग्राउंड टेस्ट के एक फैसिलिटी तक को निर्माण करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है, जिस कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत में फिलहाल इंजनों के ग्राउंड टेस्ट का भी फैसिलिटी नहीं बन सका। और दोस्तों इसी कारण आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के जो जेट इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो लगातार डिले भी हो रहा है और कावेरी जैसे इंजनों के ड्राई वेरिएंट तक को टेस्ट करने के लिए इसे रशिया ले जाना पड़ा। इवन दोस्तों बताया ये भी जाता है कि ऐसे जो इंजनों के टेस्ट है इसे लगातार रशिया में ले जाके करने के कारण लगातार इसमें डिले भी होता है। और हाल ही में दोस्तों ऐसे साइंटिस्टों के और वरिष्ठ अधिकारियों के ग्रुप के द्वारा डिफेंस PSU के साथ मिलकर एक कार्यक्रम को होस्ट किया गया था जहां पे गवर्नमेंट के सामने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अधिक इन्वेस्टमेंट करने को लेके बातों को रखा गया ताकि भारत में एक जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को बनाया जा सके। और ये नहीं तो कम से कम एटलीस्ट भारत में एक बेसिक फैसिलिटीज को बनाया जाए जो हाई ऑल्टीट्यूड इंजन टेस्ट और ट्रांसोनिक विंड टर्नल फैसिलिटी जैसे हो, जिससे कि अगर भारत में कुछ इंजनों के ऊपर काम भी होता है तब इसे बार बार लगातार टेस्ट किया जा सके और ये जांचा जा सके कि इसमें किस तरीके की इंप्रूवमेंट का आवश्यकता है। अब दोस्तों कावेरी इंजन के बारे में तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से इस तरह ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट को लेके बार बार भारत को रशिया जाना पड़ता है। और दोस्तों ऐसे इंजनों को ट्रांसपोर्ट करके हर बार रशिया ले जाओ और फिर वहां पे एयरक्राफ्टों में फिट करो, इंजनों को टेस्ट करो और फिर डेटा को लेके इंजन को लेके वापस आओ, फिर इंप्रूवमेंट करो और इंजनों को फिर से रशिया ले जाओ। और इसमें आप समझ सकते होंगे कितना समय और कितना पैसा खर्चा होता है। वरिष्ठ अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि भारत में अगर इस तरीके के फैसिलिटीज को बनाया जाता है, मतलब टेस्ट फैसिलिटीज को बनाया जाता है, तो ये 2-5 साल का काम नहीं बल्कि ये तो आने वाले 50 से 70 साल तक काम में आएगा। मतलब ये कोई घाटे का इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही फायदे का इन्वेस्टमेंट होगा। अब दोस्तों DRDO और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो 2 दशक पहले मतलब 20 साल पहले ही गवर्नमेंट के सामने एक फ्लाइंग टेस्ट बेस्ड का रिक्वेस्ट रखा गया था। मतलब एक ऐसे एयरक्राफ्ट का रिक्वेस्ट रखा गया था जिसे कि इंजनों के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि रशिया में इंजनों के टेस्ट के लिए इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे फ्लाइंग टेस्ट बेड में बेसिकली कुछ बेसिक इक्विपमेंट होता है और एयरक्राफ्ट एक से अधिक इंजनों से लैस होता है जिसमें कि एक इंजन को हटा के वहां पे टेस्टिंग इंजन को लगा के इसे जांचा जा सके। हाल ही में कावेरी इंजनों के भी ऐसे टेस्ट के लिए रशिया जाया गया था और अब बताया जा रहा है कि फिर से DRDO के एक टीम और एक इंजन को लेके ऐसे ही फ्लाइंग टेस्ट के लिए रशिया जाने वाला है। और दोस्तों ये इंजन बेसिकली अनमैन एरियल व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के अभाव के कारण भारत को प्रोजेक्टों में लंबा डिले भी सहन करना पड़ रहा है और प्रोजेक्ट के डिले के साथ साथ भारत को खर्चा भी हो रहा है। अब दोस्तों दूसरी तरफ खबर में तो ये भी बताया जा रहा है कि फॉरेन मतलब विदेशी कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के तरफ से भारत में जेट इंजनों को निर्माण करने को लेके इरादा जताया जा रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात भी कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके के शर्त उनके द्वारा रखा जा रहा है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी उनके तक ही रखेगा। हालांकि बड़े मात्रा में अगर इसमें स्वदेशी
कंपोनेंटों का इस्तेमाल होता है तब भी मेन टेक्नोलॉजी उन फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तक ही रहेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे विदेशी कंपनियों के तरफ से केवल मात्र ज्वाइंट वेंचर भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ ही करने को लेके बात कहा जा रहा है और भारत के जो डिफेंस PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर कहे तो भारत के जो गवर्नमेंट के कंपनीज है उनके साथ ये फॉरेन कंपनी काम करने के लिए 1% भी तैयार नहीं है। ऊपर से दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत केवल मात्र 25 से 30% कॉस्ट वैल्यू को ही भारत में निर्माण करने के लिए ये फॉरेन कंपनी तैयार हो रहा है और वो भी प्राइवेट कंपनी के साथ, और इन प्राइवेट कंपनियों को लिमिटेड जानकारी दिया जाएगा जिससे कि प्राइवेट कंपनी भी अपने बलबूते पे आने वाले समय में किसी भी तरीके से कोई इंजन को डेवलप ना कर सके। अब दोस्तों देखा जाए तो अब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 करोड़ रुपया जेट इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जा चुका है, जिससे कि उस तरीके का कुछ फायदा तो नहीं हुआ लेकिन कई तरीके के टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तरीके से डेवलप करने में मदद मिला है। हालांकि एक्सपर्टों का कहना है कि गवर्नमेंट को और भी 5 से 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा जिससे कि भारत में कुछ फैसिलिटीज जैसे कि ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटीज और प्रोडक्शन इकोसिस्टम को बनाया जा सके, जिससे कि आज नहीं तो आने वाले कुछ सालों के बाद भारत फॉरेन कंपनियों से संपूर्ण रूप से इंजनों के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकेगा। और दोस्तों ये जो 5 से 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ये आने वाले 40 से 50 साल तक भारत के करीबन 2 लाख करोड़ रुपया सेव करेगा, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत आने वाले कुछ दशकों में 2 लाख करोड़ रुपए के इंजनों को परचेस करेगा और ये संख्या करीब करीब हजारों से भी अधिक इंजनों का होगा, क्योंकि इन इंजनों का इस्तेमाल स्वदेशी एयरक्राफ्टों में होने के साथ साथ स्वदेशी एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेसमेंट भी है। और जिस मात्रा में भारत अपने खुद के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है इससे आप समझ सकते होंगे कितने इंजनों का आवश्यकता भारत को है। फिलहाल दोस्तों वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा के ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से इंटरेस्ट जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर देना चाहिए था उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो बीते 7 सालों से इंजनों को को डेवलप करने को लेकर चर्चा तो है लेकिन प्रैक्टिकली अब तक ऐसा कुछ काम हुआ है बोल के जानकारी नहीं है। इवन दोस्तों फ्रांस के साथ भी लगातार कई सालों से बातचीत हो रहा है कि फ्रांस के सैफ्रॉन के M88 इंजनों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट हो। हालांकि दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से असल में इन चीजों को इसीलिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोई भी कंपनी उस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हामी नहीं भर रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहता है। हालांकि दोस्तों अगर ऐसे ही डिले होता रहा तो AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट भी तेजस मार्क 1 के जैसे हो सकता है। मतलब तेजस मार्क 1 जिस तरीके से लगातार डिले और उसके बाद 30 साल के बाद तैयार हुआ, ऐसा AMCA एयरक्राफ्टों के साथ ना हो। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के डिले के पीछे भी यही कावेरी इंजन था और अब डर इस बात का है कि AMCA एयरक्राफ्टों के डिले के पीछे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ना हो। वहीं पे दोस्तों मेरा मानना तो ये भी है कि एटलीस्ट अगर बाहर से कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आता है तो कम से कम भारत में ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बड़े मात्रा में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है ये कभी नुकसान नहीं देता है बल्कि फायदा ही देता है, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट कल नहीं तो परसों जरूर रंग लाएगा। जैसे कि कावेरी इंजनों को लेके एक समय तक माना जा रहा था कि ये संपूर्ण फेल प्रोजेक्ट है, लेकिन आज कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंट तैयार होने के बाद एटलीस्ट ये सुनिश्चित हो गया है कि 40 से 70 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को लेके भारत को किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और भारत अपने खुद के अनमैन एरियल व्हीकलों के इंजनों को लेके फिलहाल आत्मनिर्भर हो गया है। पर दोस्तों अगर भारत में ग्राउंड बेस्ड और एरियल टेस्ट फैसिलिटीज को बनाया जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट में लगातार डिले हो रहा है इस डिले से भी भारत अपने आप को दूर कर पाएगा और ऊपर से इंजनों के इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम कर सकेगा और शायद इस तरीके से इंप्रूव करते करते कावेरी इंजन को ही ऐसे बना लिया जाए जो 110 किलोमीटर तक थ्रस्ट जनरेट कर सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्यों भारत के स्वदेशी इंजनों के प्रोजेक्ट के ऊपर फिलहाल ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।